बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको वाटर ब्रश के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। वाटर ब्रश क्या होता है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं और इसके पीछे कौन सी वजह होती है जिसमें इंसान को वाटर ब्रश का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि वाटर ब्रश के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योपैथ में खुशामदीद कहता हूं। वाटर ब्रश ये एक सिम्टम होता है GERD का। GERD जिसे हम गैस्ट्रिक इसोफ्लेक्स रिफ्लक्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो हमारे स्टमक का बिटर टेस्ट होता है, यानी बिटर जो हमारे स्टमक का एसिड होता है, जो लिक्विड होता है हमारे स्टमक का, वो हमारे स्टमक से ऊपर जो है ना हमारे इसोफेगस की तरफ मूव करता है और हमारे माउथ की तरफ जो है ना वो आता है। यानी इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा इसोफेगस में जो है ना एक जलन जो है ना वो देखने में आती है। पेशेंट बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। अमूमन ऐसा खाना खाने के बाद जो है ना वो अक्सर पेशेंट जो है ना वो शिकायत करते हैं। दरअसल ये पेशेंट में इंडाइजेशन का एक इशू होता है जिसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। दोस्तों, इंडाइजेशन एक ब्रॉड टर्म है। इसमें पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। जैसे वाटर ब्रश का सिम्टम जो है ना ये भी देखने में आ सकता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा एसिडिटी जो है ना उसका सिम्टम देखने में आ सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। इसके अलावा हार्ट बर्न का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। चेस्ट बर्न का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। पेट में अनकंफर्टेबल जो है ना वो फील हो सकता है। दोस्तों, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन का एक सिम्टम होता है जिसे हम वाटर ब्रश कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वाटर ब्रश के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और वाटर ब्रश की कॉज बताऊंगा कि इस पीछे कौन सी कॉज होती है जिसकी वजह से वाटर ब्रश का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है। दोस्तों, वाटर ब्रश में ये होता है कि जो हमारे स्टमक का टेस्ट होता है, जो साल्ट होता है, जो एसिड होता है, जो लिक्विड होता है, वो हमारे स्टमक की तरफ ऊपर जो इसोफेगस की तरफ शिफ्ट होता है और हमारे मुंह में बहुत ज्यादा एक खट्टी टकार जो है ना वो खट्टा पानी जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। अब मैं आपको इसकी कॉज बताता हूँ, इसके पीछे वजह क्या है। दोस्तों, जो हमारे स्टमक का एसिड होता है उसमें जो सलाइवा होता है और उसके साथ जो बाइल जो है ना वो मिक्स होता है। यानी इसमें जो हमारा स्टमक होता है इसका अपना फ्लूइड जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, उसमें जो सलाइवा होता है वो भी होता है और हमारा जो बाइल की सिक्रीशन है वो भी हमारे स्टमक में जो है ना वो मौजूद होती है। और उसके साथ जो हम खाना खाते हैं, जिस मुख्तलिफ किस्म का जो हम टेस्ट खाना खाते हैं, जो चिकन वगैरह खाते हैं या कुछ भी हम खाना खाते हैं, तो उसका टेस्ट भी इस स्टमक में एसिड के साथ जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। दोस्तों, दरअसल होता ये है कि जो हमारा स्टमक है उसका हमारा जो लोअर इसोफेगस जो स्प्रेंचर है, जिसे हम वाइट पे पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे, तो जो हमारा LES हम कहते हैं लोअर इसोफेगस स्प्रेंचर, दोस्तों ये अच्छी तरीके से बंद नहीं होता, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना हमारे स्टमक का एसिड जो ऊपर इसोफेगस की तरफ जो है ना वो हमारे मुंह की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होता है। और दोस्तों, जो हमारे स्टमक का एसिड होता है वो बहुत ज्यादा बिटर होता है। इसका टेस्ट बहुत ज्यादा साल्टी होता है क्योंकि इसमें बाइल्स भी होता है और हमारे जो हमने खाना खाया होता है उसका भी अनप्लेसेंट टेस्ट जो है ना इसमें शामिल होता है। वो पेशेंट को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल इसोफेगस वाले हिस्से में जो है ना वो फील होता है। यानी दरअसल ये होता है कि हमारे जो स्टमक का जो लोअर इसोफेगस स्प्रेंचर होता है वो अच्छी तरीके से बंद नहीं होता, जिसकी वजह से जो स्टमक का एसिड है वो ऊपर इसोफेगस की तरफ शिफ्ट करता है, जिसमें पेशेंट को बहुत अनप्लेसेंट टेस्ट जो है ना वो मुंह में फील होता है। ये एक इंडाइजेशन का सिम्टम है और इंडाइजेशन के केस में इस तरह के सिम्टम जो है वो पेशेंट को देखने में आते हैं। अब मैं वाटर ब्रश के सिम्टम कब बताता हूँ कि वाटर ब्रश का सिम्टम कौन कौन से पेशेंट को देखने में आ सकते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को बहुत ही ज्यादा एक अनप्लेसेंट खट्टे जो एक लिक्विड है वो हमारे इसोफेगस की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होता महसूस होगा। बहुत ज्यादा जलन जो है ना इसोफेगस में महसूस होगी और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको इसोफेगस के साथ हार्ट बर्न का इशू जो है ना वो भी देखने में आता है। चेस्ट बर्न का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आ सकता है और उसके साथ उसको थ्रोट में फुलनेस जो है ना वो भी कभी कभार फील हो सकती है। और इसके साथ इतना ज्यादा टेस्ट जो है ना वो बाइल का मुंह की तरफ आता है कि मुंह का टेस्ट जो है ना वो भी खराब हो सकता है। और इसके साथ पेशेंट को पेट वाले हिस्से में फुलनेस का एहसास जो है ना वो भी देखने में आ सकता है। ये दोस्तों वाटर ब्रश के सिम्टम जो इस तरह के सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को फील होते हैं। ये दरअसल इंडाइजेशन के केस में पेशेंट को सिम्टम महसूस होते हैं। इंडाइजेशन में पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम जो है ना आप देख सकते हैं। दरअसल आप अब किसी भी इंसान से आप बात करें कि वो यही कहता है कि मुझे इंडाइजेशन का इशू है और इंडाइजेशन में मुझे इस तरह के सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकते हैं। यानी उसको बहुत ज्यादा बेल्चिंग का सिम्टम देखने में आ सकता है, वाटर ब्रश का सिम्टम देखने में आ सकता है, साथ कॉन्स्टिपेशन सिम्टम देखने में आ सकता है, साथ उसको बहुत ज्यादा एसिडिटी का सिम्टम देखने में आ सकता है। दोस्तों, इस तरह से पेशेंट को देखने में आ सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वाटर ब्रश के केस में पेशेंट को कंट्रोल करती हैं और उस पर असर करती हैं। दोस्तों, सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है वाटर ब्रश के केस में, वो है ब्रायोनिया अल्बा।
दोस्तों ब्रायोनिया अल्बा ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है जब आपको स्टमक वाले रीजन पे एक भारीपन का एहसास होता हो। नहीं, जैसे ही पेशेंट खाना खाता हो तो उसको पेशेंट जो स्टमक वाला रीजन है उसमें एक भारीपन महसूस होता हो और उसके साथ पेशेंट को वाटर ब्रश का सिम्टम देखने में आते हो और उसके साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का इशू हो। ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है होम्योपैथी की वाटर ब्रश के केस में, वो है लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम के पेशेंट को बहुत ज्यादा एसिडिटी का सिम्टम देखने में आता है और एसिडिटी जो होती है वो अब्डोमेन जो है ना वो गैस से भरा हुआ रहता है और गैस बहुत मुश्किल से पास आउट होती है। तो ऐसे केस में आप वाटर ब्रश के केस में आप लाइकोपोडियम जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से वाटर ब्रश के केस को जो है ना वो खत्म करती है। और इसके बाद दोस्तों थर्ड मेडिसिन जो वाटर ब्रश के केस में बहुत ही अच्छा असर करती है वो है नेक्सोमिका। दोस्तों नेक्सोमिका वाटर ब्रश की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये ऐसे केस में बहुत ही अच्छा असर करती है जब पेशेंट बहुत ज्यादा एसिडिटी वाला खाना खाता हो, बहुत ज्यादा चिकन वगैरह इस्तेमाल करता हो, बहुत ज्यादा फास्ट फूड जो है ना वो इस्तेमाल करता हो, तो उसकी वजह से उसको इंडाइजेशन का इशू हो और इंडाइजेशन की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा वाटर ब्रश का सिम्टम देखने में आते हो, पेट में एसिडिटी का सिम्टम देखने में आते हो, साथ कब्ज के सिम्टम देखने में आते हो, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट में बहुत ज्यादा रहती हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये तीनों मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को वाटर ब्रश के सिम्टम है तो उसमें आपने ये तीनों मेडिसिन 30 CH में अपने सुबह दोपहर शाम एक एक ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। या अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो वो आपने ब्रायोनिया इस्तेमाल करनी है। उसके साथ स्टमक में फुलनेस है, हार्डनेस है तो आपने ब्रायोनिया इस्तेमाल करनी है। और उसके साथ अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा स्टमक में एसिडिटी का इशू है, बहुत ज्यादा फास्ट फूड इस्तेमाल करता है तो आपने नेक्सोमिका इस्तेमाल करनी है 30 CH में एक ड्रॉप। और उसके साथ अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा डकारें आती हैं, बहुत ज्यादा बेल्चिंग का इशू है, बहुत ज्यादा एसिडिटी का इशू है तो आपने लाइकोपोडियम 30 CH में एक ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। तो आपने ये तीनों मेडिसिन एक एक ड्रॉप 3 टाइम जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वाटर ब्रश के केस में जो है ना आपको सुकून महसूस होगा। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो आप मेरे नीचे ईमेल के ऊपर अपना अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपनी ट्रीटमेंट जो है ना वो करवा सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।